हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार अपने चैनल डिजिटल ब्रेन बूस्टर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखा होगा और वो समझे भी होंगे। अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ टाइप 3 की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 का यह पहला क्वेश्चन है। ए एवं बी किसी काम को 15 दिन में और बी एवं सी उसी काम को 12 दिन में और सी एवं ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी एवं सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसमें भी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 का, तो कितना आएगा 60 आएगा। अब जो हम एलसीएम जो 60 आता है हम जानते हैं कि टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ 60। अब यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ से निकाल देंगे। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है और इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम होता है। तो यहाँ टोटल वर्क दिया होता है 60 है, तो 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। उसी तरह से बी प्लस सी का निकालेंगे तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 12 को 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। उसी तरह से सी प्लस में ए का निकालेंगे तो सी प्लस ए 20 को 60 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखें, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर सी है, एक यहाँ पर सी है। मीन्स यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस में यहाँ पर 2b है, आप प्लस में 2b है और प्लस में 2c है, यहाँ पर 2c ले लेंगे और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस b प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी और प्लस सी का मेरा इफिशियंसी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा निकल कर। तो यहाँ पर 6 आ गया। अब हमें a b और c का इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे जिससे हमारा टाइम आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है वर्क बटा इफिशियंसी होता है। तब यहाँ पर हम ए की इफिशियंसी कैसे निकालें, तो ए का इफिशियंसी देखेंगे इसमें कि किसमें ए नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ बी प्लस सी में ए नहीं है, क्योंकि बी प्लस सी में ए नहीं है तो अगर हम यहाँ पर बी प्लस सी अगर लिख देते हैं और इसका कितना दिया 5 दिया हुआ है और जब दोनों को हम माइनस करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ए, तो ए का इफिशियंसी 1 हो गया। अब उसी तरह से हम b का भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे किसमें b नहीं है, तो c प्लस a में b नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ b लिख सकते हैं। ऐसे b नहीं है, इसमें 3 दिया हुआ है और यहाँ 6, तो 6 में से 3 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी नहीं तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। और उसी तरह से हम c को माइनस करेंगे तो a प्लस b दिया हुआ है, यहाँ c नहीं दिया हुआ है, तब इसको माइनस करेंगे तो 6 में 4 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तीनों का मेरा इफिशियंसी आ गया। तो इफिशियंसी जब आ गया तो हम तीनों का समय निकाल सकते हैं कितने दिनों में कर सकता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का इफिशियंसी 1 है और टोटल वर्क कितना दिया है, टोटल वर्क दिया हुआ 60। अब मैं 60 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। उसी तरह से आप बी का निकाल सकते हैं 60/3 20 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ से आसानी से आप सी का भी निकाल सकते हैं 60/2 आ जाएगा 30। तो आप आगे क्वेश्चन चलते हैं। टाइप 3 का अभी सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो चलिए निकालते हैं। इसमें डायरेक्ट टाइम तो डायरेक्ट इसमें हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करा कि 10 दिन में कर सकता ए प्लस बी मिलकर, उसी तरह से बी प्लस मिलकर उसी काम को 15 दिन में और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा।
तो यहाँ पर भी टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं। टोटल वर्क यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 20, 10, 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब ए प्लस बी का इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आएगा, 10 दिन को 60 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बी प्लस ए को जब करेंगे डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह से सी प्लस ए को बी प्लस सी और सी प्लस ए को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 दिया हुआ है तो 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे। तब ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक ए है, एक यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी एक बी है, यहाँ सी है तो यहाँ पर एक सी है। मतलब कि दोनों दो दो बार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉमन भी ले सकते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 लिख देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, 13/2, जिसको हम 6.5 भी ले सकते हैं। चूँकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की ही बात करते हैं। तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं होगा उसको हम माइनस करेंगे। तो किसमें सी नहीं है, तो यहाँ ए प्लस बी में सी नहीं है। तो ए प्लस बी में सी नहीं है तो यहाँ 6.5 में जब 6 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो यहाँ पर 0.5 ले लेते हैं तो सी का यह इफिशियंसी आएगा। अब कितने दिन में सी काम कर सकता है, तो इसको निकालने के लिए टोटल वर्क में इसका इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 में करेंगे तो यहाँ पर से 0 आ जाएगा 120। यही इसका वर्क काम हो जाएगा। एक टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। एक किसी काम को 16 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर करते हैं। तो 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, मतलब एक काम को छोड़ देता है 4 दिन के बाद, और शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसमें भी हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया, 16 दिन और 12 दिन दिया हुआ है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा। तो क्या होगा, टोटल वर्क होगा यहाँ पर 48। अब हम यहाँ पर फिर से इफिशियंसी की बात करेंगे, कार्य क्षमता की बात करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, जब हम 48 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 3, और बी को जब करेंगे तो बी का आएगा कितना, 4। जब दोनों का इफिशियंसी निकल कर आ गया तब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है क्वेश्चन 4 दिन के बाद एक काम पर छोड़कर चला गया। इसका मतलब कि 4 दिन तक वो दोनों मिलकर काम किया होगा। तो 4 दिन तक दोनों मिलकर काम किया होगा तो उसकी कार्य क्षमता देखते हैं। तो यहाँ पर कितनी होगी, दोनों अगर मिलकर करता है तो यहाँ पर 7 होगा। इसकी कार्य क्षमता टोटल कितनी होगी, 7, और 4 दिन तक करते हैं साथ में तो 4 दिन का निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। मतलब कि वो 28 काम जो है उन लोग 4 दिन तक मिलकर करते हैं और फिर एक छोड़कर चला जाता है। तो इसके बाद बी ही है जो पूरे काम को खत्म करेगा। तो बी पूरे काम को खत्म करेगा तो कितना काम को खत्म करेगा, तो ये देखते हैं। तो जब हम 48 में से 28 को जब माइनस करेंगे, 48 में से 28 को, तो 20 काम, तो हमारे पास आएगा 20 काम को बी अकेले करेगा। तो बी 20 काम को अकेले करेगा। तो जब इसे हम 20 काम को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। मीन्स की जो शेष काम है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से इसे क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर टोटल वर्क निकालेंगे और फिर ए और बी का हम इफिशियंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। और जब दोनों का कार्य क्षमता निकल जाएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मीन्स कि 4 दिन तक ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर काम किए होंगे। तो 4 दिन तक जब दोनों काम मिलकर करेगा तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो जब हम इन दोनों का इफिशियंसी 7 हुआ और टाइम 4 डेज तक करता है तो 28 इन लोगों का वर्क आ गया। जब अब सोचेंगे कितना शेष कार्य बचा हुआ है, ये हमारा क्या है, शेष काम है।
तो शेष काम हमारे पास है, जब इसे माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो शेष काम को ही बी जब करेगा तो बी की एफिशिएंसी कितना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिन में वो बी शेष कार्य को कर लेगा। तो यहाँ पर शेष कार्य है, शेष कार्य सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। तो काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं, काम की शुरुआत है दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं। 4 दिन बाद बी काम को करना बंद कर दिया, तो बताइए कुल काम कितने दिन में होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कुल काम कितने दिन में होगा। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे। ए की इफिशियंसी जब निकालेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। देखिए 10 में 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बी को जब निकालेंगे इफिशियंसी तो 15 को 30 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ए का इफिशियंसी 3 और बी का इफिशियंसी कितना आ गया, 2 आ गया। अब कहता है कि 4 दिन बाद बी काम करना बंद कर दिया, मतलब 4 दिन तक दोनों साथ काम किए। तो जब दोनों साथ काम किए तो 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो इनका इफिशियंसी कितना होगा, अगर ऐड करेंगे तो 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, इन दोनों को ऐड करके इफिशियंसी। अब जब इनका टोटल इफिशियंसी जो 3 प्लस में 2 को जब 5 हुआ तो इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को तो इसका काम आ जाएगा 20। मतलब इन्होंने 20 काम को ए प्लस बी मिलकर 20 काम को पूरा कर दिए थे। तो अब यहाँ पर शेष काम कितना बचा, तो शेष काम अगर देखें तो शेष काम निकालने के लिए 30 में 20 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास 10 काम अभी बच गया है, मतलब अभी 10 काम करना है। तो 10 काम कौन करेगा, यहाँ पर बी तो काम छोड़ दिया है, यहाँ पर ए काम करेगा। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो 10 में 3 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 को नाम 3 आएगा। अब क्या करेंगे इसको कि इसमें हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुल काम कितने दिन में होगा। यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको, और पहले कितना 4 दिन तक चूंकि वो लोग दोनों मिलकर किया था, 4 दिन और 1/3 को जब ऐड करेंगे तो 7 और 1/3 आएगा। इतना दिन में पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर B जो है ना, B का जो मतलब शेष जो काम हुआ जो किया, और पहले भी चूंकि लोग 4 दिन A प्लस बी मिलकर काम किए थे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल काम कितने दिन में होगा, ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीका से समझते हैं। यहाँ पर भी हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। जब 30 टोटल वर्क आ जाएगा तो ए और बी का उसी तरह से इफिशियंसी यहाँ निकाल देंगे। तो ए का इफिशियंसी जब 10 को हम 30 में डिवाइड करेंगे तो 3, और बी का कितना हो जाएगा, 2 इफिशियंसी हो जाएगा। और दोनों का इफिशियंसी एक का 3, एक का 2 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4 दिन बाद बी काम करना बंद कर दिया, मतलब बी 4 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया। तो सिर्फ हम बी का निकाल देंगे कि वो कितना काम करेगा। तो बी के द्वारा किया गया काम, तो बी का किया है काम इफिशियंसी को, तो बी का इफिशियंसी कितना है, 2। बी का इफिशियंसी 2 है और 4 दिन के बाद छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक बी करता है। तो 4 दिन मतलब उसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका बी कितना काम किया उसको हमको जानकारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 आया, तो बी है वो 8 दिन मतलब 8 काम को पूरा कर लेता है। तो 8 काम को जब पूरा कर लेता है तो शेष काम कितना बच जाता है, तो शेष काम यहाँ पर देखेंगे 30 में से 8 को घटा देंगे तो 22 क्या होगा, शेष काम होगा, 22 शेष काम होगा। अब क्या करेंगे, शेष काम में ए को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ए को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाता है 7 1/3। यही मेरा इतना दिन में कर लेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे एक बार और दोबारा वीडियो को रिकैप करके समझ लीजिएगा।
अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो काम की शुरुआत ए एवं बी मिलकर करते हैं, मतलब ए बी दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं वर्क को काम करना। ये काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब ये 5 दिन पहले ही काम को जब पूरा होने वाला था तो उसके पहले ही काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, उस काम को बी करेगा। और कुल काम को कितने दिन में तक चलेगा या कितने दिन में खत्म होगा, तो इसे भी निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, इससे हमारा टोटल वर्क पता चलता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 दिन और 12 दिन, 16 दिन ए का है, बी का 12 दिन है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। अब हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए की इफिशियंसी कितना होगा, तो 16 को 48 में जब भाग देंगे तो 3, और बी को जब निकाला रहेगा 12 को 48 में भाग देंगे तो 4, मतलब 3 और 4 इन लोग दोनों का इफिशियंसी आ गया, मतलब कार्य क्षमता आ गया इन लोग का। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब कि 5 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। तो 5 दिन पहले मतलब कि उस काम को कौन करेगा, ये छोड़कर चला गया है तो बी करेगा। तो बी के 5 दिन का काम, तो बी के जब 5 दिन का हम काम निकालेंगे तो 5 दिन का काम और इफिशियंसी को करेंगे, उससे इफिशियंसी तो ए हो, तो इसको 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 20, मतलब कि वह 5 दिन में 20 काम करेगा। अब इसके पहले वह ए और बी दोनों मिलकर काम किए थे, तो अब दोनों मिलकर काम किए थे, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क में से जो बी ने काम किया उसके वर्क को क्या कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ पर 28 आ गया। अब 28 आ गया, तो अब ये दोनों, इसके पहले दोनों मिलकर काम किए थे, तो यहाँ पर ए और बी मिलकर काम किए थे, तो इन दोनों का एलसीएम की इफिशियंसी कितना है, 3 और 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 4 दिन आएगा, मतलब 4 दिन, मतलब 4 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं। और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर चूंकि पूछ रहा है कि कुल कितने दिन तक चलेगा, तो कुल काम निकालना कि कुल कितने दिन तक चलेगा, तो ये काम 4 दिन और प्लस में किसको जोड़ेंगे, जो पहले मतलब ये जो बी काम किया है 5 दिन तक, तो दोनों जब जोड़ेंगे काम को तो यहाँ पर 5 दिन और 4 दिन को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा, मतलब 9 दिन तक काम चलेगा। एक कॉन्सेप्ट उससे भी आसान है, इससे देखिए समझते हैं। यहाँ पर चूंकि हम टोटल वर्क निकालिए 48 और दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए का एफिशिएंसी 3 आया था और 4 आया था, तो ए का एफिशिएंसी 3 था और बी का 4 था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वर्क 48 है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ चले गया, मतलब 5 दिन पहले एक क्या कर दिया, काम छोड़ दिया था। तो यहाँ पर एक एक काम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक काम को कैसे निकालेंगे, इसका इफिशियंसी 3 है, अगर वो 5 दिन तक काम करता तो कितना काम करता, 15 काम करता ना, तो इसमें क्या कर देंगे, 15 काम को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 63 आएगा। और हमसे पूछा कुल कितने दिन तक काम चलेगा, तो कुल कितने दिन तक चलेगा, इसको मैं 63 में और जब दोनों का एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड कर देते हैं तो 9 डेज, मतलब कि 9 दिन में कर लेगा। तो मतलब ये और भी आसान तरीका है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अब टाइप 5 में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किसी काम को 15 दिन और बी 12 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत ए एवं बी मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। अब बी कितने दिन में काम करना बंद कर दे, बी है कितने दिन के बाद वो काम करना बंद कर दे कि काम समाप्त होने में कुल मिलाकर 10 दिन लगेंगे, मतलब कि 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, मतलब कि बी कितने दिन के बाद काम छोड़ देता है या छोड़ना पड़ता है, जो भी हो। अब दोनों का एलसीएम यहाँ पर भी लेंगे, तो 12 दिन ए का जो काम करता है और बी का दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 15 12 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया, 60।
अब ए की इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए की इफिशियंसी क्या होगा, 15 दिन को जब 60 में भाग देंगे तो 4। अब बी 12 दिन है तो 12 को 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो ए का इफिशियंसी 4 और बी की 5 आ गया। तो इन दोनों की क्या हुई, कार्य क्षमता हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला बी कितने दिन में काम करना बंद कर दे, कि काम समाप्त होने में कुल 10 दिन लगेगा। तो मीन्स जो 10 दिन लगेगा, बी तो काम छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद छोड़े, कितनों दिन के बाद छोड़े, बी तो काम छोड़ता ही है। तो ए जो है तो पूरा अंत तक लगा हुआ रहता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, ए की इफिशियंसी 4 ले लिए। अब क्या करते हैं, ए की इफिशियंसी 4 है और वो 10 दिन मतलब कुल मिलाकर लगे तो 10 दिन तक ये तो खैर लगा हुआ ही रहेगा। तो इसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 दिन आ गया, 40 काम हो गया। मतलब कि ये है तो ये जो है 40 काम को करेगा। ये जब 40 काम को करेगा तो बी कितना काम करेगा, तो 60 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। मतलब कि बी जो है 20 मात्र बी 20 काम को ही करेगा। और जब बी 20 काम को करेगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड बी का 5 है एफिशिएंसी, जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मीन्स इसका मतलब कि बी 4 दिन तक ही काम करता है। तो 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो बी यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा कि बी कितने दिन में काम करना बंद कर देता है, मतलब 4 दिन में काम करना बी बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, सारी चीज़ें भी, सारे क्वेश्चन भी समझ में आई होगी। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।